हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू फेवरेट चैनल फर्स्ट ब्लास्टर। मैं हूं आपका होस्ट सेवी। परफेक्ट एंट्री, परफेक्ट वीडियो, परफेक्ट रिजल्ट, एवरीथिंग वाज स्पॉट ऑन अल्हम्दुलिल्लाह। काफ़ी अच्छा प्रॉफिट बनाया, बहुत ही अच्छा दिन रहा। आज मैं आपको सेटअप से रिलेटेड जो है ना, और सेटअप हैंडलिंग से रिलेटेड, टीए हैंडलिंग से रिलेटेड मैं कुछ आपको बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट बातें जो हैं वो डिस्कस करूँगा वीडियो के अंदर। आई एम श्योर कि दे विल बी वेरी हेल्पफुल उन लोगों के लिए जो सीखना चाहते हैं। वो लोग हैं जो सिग्नल्स के पीछे आए हैं, तो ऑब्वियसली उनको शायद थोड़ा सा ज़रा लेटर पार्ट देखना पड़ेगा। लेकिन कल जो है वो इफ़ एंड बट्स काफ़ी ज़्यादा हैं ट्रेड के अंदर। तो ट्रेड आज भी इवन के यही रहा कि जो गोल्ड की हमने ट्रेड ली, बेसिकली अब देखें एक चीज़ होती है। अब जैसे मैंने आपको जिस तरीके से कहा था कि एज 4 का एक जो है वो बन रहा है, पीनट बन रहा है एज 4 का, और वही हुआ कि 73 जो था उसकी सपोर्ट लाइन थी। कल मैंने आपको कहा कि 73 की सपोर्ट लाइन टूटेगी तब हम आगे सेलिंग की तरफ देखेंगे। असल क्या है कि जो लोग समझदार हैं, जो वीडियो के अंदर हैं, आई वॉज नॉट इंक्लाइंड कि मैं वहाँ से बाय लूँ। ऑब्वियसली एक तो होता है कि टाइमिंग का फ़र्क आ जाता है। कुछ लोग जो है बहुत अर्ली सो के उठते नहीं हैं। मेरा तो खैर जो है वो टाइम जो है वो काफ़ी ज़्यादा होता है। तो फ्री व्हाट्सएप ग्रुप के अंदर बहुत सारे लोगों ने वहाँ पर बाय भी ली थी, और 73 की एक सपोर्ट लाइन थी जो एक टीए कल से हमारा चल रहा है, एक पैटर्न चल रहा है, उसके अंदर मार्केट जो है वो चल रही है। अच्छा, आज हम लोगों ने जब ये 94-95 का एरिया आया तो वहाँ पर हमने सेलिंग की कॉल दी थी, और सेलिंग में वो यही था कि 85 के ऊपर, लेकिन मैंने एग्जैक्टली क्योंकि पिवट था तो वहाँ पर जो है ना वो ट्रेड क्लोज करवा दी। अच्छा, असल चीज़ क्या होती है कि देखें ये जो पैटर्न है ये एज 4 का पैटर्न है। अब इसकी जो कंफर्मेशन है कि पैटर्न वर्क करेगा, इट शुड बी फाउंड इन द एज 4। अगर एज 1 या M30 या M15 के अंदर वो पैटर्न रन कर गया और आपने ट्रेड ले लिया, तो इट शुड नॉट बी अ कंप्लीट पैटर्न। बड़े हार्डली प्रोबेबिलिटी उसकी कम हो जाती है कि वो कंप्लीट रन करेगा। अब कंप्लीट रन कहाँ तक करना चाहिए था इसको? 2178 तक, वहाँ तक इसको जाना चाहिए था। लेकिन यही चीज़ हो जाती है कि कंप्लीट रन नहीं होता। क्यों? क्योंकि एज 4 का पैटर्न है टाइम फ्रेम का, और जो छोटे टाइम फ्रेम के अंदर जितना उसका आना था पेविट वगैरह वो अप्लाई होना था। खैर हमारा एक स्टैंडर्ड डिसेंट किस्म के जो है वो 100 पिप्स हमने कम से कम वहाँ से सब लोगों ने लिए। 190 डिफरेंट था। मॉर्निंग के अंदर जो है वो ऑयल की बाय, आपको भी मैंने कहा था 80.3 का एक सपोर्ट जोन है, और वहीं से एग्जैक्टली बाय निकली। लेटर ऑन रात में कुछ स्कैल्पिंग वगैरह भी की है, और अभी इंशाल्लाह उसको मैं कवर करता हूँ कि हम कल ऑयल के ऊपर कैसे करेंगे। देखें ऑयल बिल्कुल साइडवेज रेंज के अंदर चल रहा है, ऑल्दो क्या डाटा भी था तो इट रिमेन्ड ऑन द बाय साइड। बाय में लोगों ने अच्छा प्रॉफिट बनाया। हमारे फ्री व्हाट्सएप ग्रुप के अंदर भी, फ्री व्हाट्सएप ग्रुप आप ज्वाइन कर सकते हैं। ऑक्टाफेक्स और एक्सनेक्स का IB लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, और उसी डिस्क्रिप्शन के ज़रिए अकाउंट बना के यू कैन बी द पार्ट ऑफ दैट फ्री व्हाट्सएप ग्रुप। लर्न करना ही ज़रूरी है इस फील्ड के अंदर। बगैर लर्निंग के योर एंड रिजल्ट विल बी ज़ीरो। ये लोग ये बातें जो मेरे फ्री व्हाट्सएप ग्रुप के अंदर आए होते हैं वो समझ जाते हैं, लेकिन उसमें भी यही बात होती है कि देखें अगर हर बंदा कमाएगा तो फिर मसले ख़राब होंगे। हर बंदा इस फील्ड के अंदर कमाता नहीं है। देयर आर मेनी एरियाज़। हाँ, लेकिन यही बात होती है कंसिस्टेंसी से, प्रॉपर गाइडलाइन के साथ, प्रॉपर ट्रेनिंग के साथ जो आगे बढ़ते हैं वो कमा जाते हैं। और जो इंट्राडे ट्रेड है, अच्छा मैं अब आपको एक ना बहुत ज़्यादा गुरु की बात बता दूँ। इंट्राडे जो ट्रेड होती है ना, स्कैल्पिंग हो, इंट्राडे हो, इसमें आपकी टीए इतना रिक्वायर्ड नहीं होता। इसमें आपका आप समझ लीजिए कि टेक्निकल साइड बहुत हाईली रिक्वायर्ड नहीं होती। इसमें जो मैक्सिमम चीज़ आपको रिक्वायर्ड होती है वो होता है आपका डिसिप्लिन। डिसिप्लिन इज़ द की इन जो है वो आप इसमें करना चाहें, अगर इंट्राडे करना चाह रहे हैं, स्कैल्पिंग करना चाह रहे हैं, स्कैल्पिंग और इंट्राडे के डिसिप्लिन्स हैं। उन डिसिप्लिन्स को आइडेंटिफाई करना और फिर उसको अपनी नेचर के मुताबिक, अपने काउंसलेंस के मुताबिक अप्लाई करना, दैट इज़ ऑलवेज द की। हाँ, जब आप स्विंग ट्रेड करना चाह रहे हैं 3 डेज़ 4 डेज़ वीकली मंथली करना चाह रहे हैं, तो उसमें आपका जो है टी और फंडामेंटल न्यूज़ बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है। फंडामेंटल न्यूज़ तो खैर इंट्राडे में बहुत इंपॉर्टेंट होती है। अब जैसे आजकल थोड़ा सा जो है वो लीन पैच है। कल इंपॉर्टेंट न्यूज़ है, इंपॉर्टेंट न्यूज़ कल जो है वो क्या है? कल है GDP डाटा। अच्छा, नैस्डैक की बिल्कुल परफेक्ट हमारी रही, सबसे ज़्यादा प्रॉफिट हमें नैस्डैक ने दिया। बहुत अच्छा जो है वो हमारा दिन रहा। नैस्डैक को भी अगर आप देखते हैं तो एक वही चीज़ है, एज 4 का एक बुल फ्लैग तैयार हुआ हुआ है। सिल्वर का बहुत अच्छा जो है वो हमारा मामला रहा, फ्लैग टूटा हुआ है, और उसी के मुताबिक हम लोग ट्रेड ले रहे हैं।
मैंने तो खैर सिल्वर का सिग्नल नहीं दिया था ग्रुप के अंदर, लेकिन ग्रुप के अंदर ही जो कुछ बहुत ज़्यादा कम्युनिटी ग्रुप है, क्योंकि ट्रेड बहुत सारे लोगों ने, क्योंकि वहाँ पर खाली सिग्नल शेयर किया था, वहाँ पर जिसको भी मैंने कहा है कि आपको टीए ट्रेडिंग आइडिया शेयर करना है, आपने अपनी वर्किंग शेयर करनी है। उस वर्किंग को जो बंदा फॉलो करना चाहेगा उसके मुताबिक करेगा। इट शुडेंट बी समथिंग ब्लाइंडली कि आप लगे हुए बस ये आ गया जी सिग्नल आ गया, एसएल आ गया। हाँ, मैं ज़रूर एसएल के साथ प्रॉपर तरीके के साथ ट्रेड करता हूँ, ट्रेड मॉनिटर करवाता हूँ, आई डू दैट। जिस तरीके से आज 2185 के ऊपर मैंने कहा जी आप टीपी बुक कर लीजिए, क्योंकि मुझे आइडिया लग रहा था कि जी ये यहाँ से ट्रेड लंबी नहीं चलनी है, एंड आई वॉज राइट अबाउट दैट। अलहमदुलिल्लाह एक्सपीरियंस हो गया, टाइम हो गया, एक चीज़ें हैं, एक तो उस चीज़ की वजह से चीज़ें बहुत सारी समझ में आ जाती हैं। अच्छा, अब कल क्या हो सकता है? अच्छा, एक और चीज़ बड़ी इंपॉर्टेंट जिसका मैंने स्टार्ट में जिक्र किया था, आप हमेशा जब भी पैटर्न आइडेंटिफाई करते हैं, अब देखें पैटर्न जो होता है ना, उसके अंदर बहुत सारे लोग जो होते हैं ना, जो बड़े ट्रेडर्स होते हैं, प्रो ट्रेडर्स होते हैं ना, वो अक्सर ब्रेकआउट ट्रेड का इंतज़ार करते हैं। पैटर्न आइडेंटिफाई हो गया, बुल फ्लैग हो गया, उसके ब्रेकआउट ट्रेड का इंतजार करेंगे, रीटेस्ट के ऊपर उसकी जो है वो एंट्री लेंगे, या बाय स्टॉप लगा लेंगे, या अगर बियर फ्लैग है तो सेल स्टॉप लगा के ब्रेकआउट ट्रेड लेने की कोशिश करेंगे। जो बहुत प्रो एक्सपीरियंस प्लेयर है, नॉर्मल जो प्लेयर है इंट्राडे या स्कैल्पिंग जिसने करनी है, उसके लिए पैटर्न रन करना इज मोर देन सफिशिएंट। गोल्ड की अगर हम बात कर लेते हैं, 200-250 पिप्स का पैटर्न रन हो रहा है, साइडवेज मार्केट है ना, मार्केट कहीं ऊपर की तरफ ब्रेकआउट नहीं कर रही, नीचे की तरफ ब्रेकडाउन नहीं कर रही है, तो इट इज़ अ साइडवेज पैटर्न। इसके अंदर बाय सेल 200-250 पिप्स की है। जाहिर बात है, जो सपोर्ट के ऊपर बाय कर रहा है वो भी प्रॉफिट कमा रहा है, जो सेल के ऊपर जो है वो सेलिंग कर रहा है वो भी प्रॉफिट कमा रहा है। दैट इज़ द थिंग गोइंग ऑन। लेकिन असल चीज़ रिक्वायर्ड क्या है? असल चीज़ रिक्वायर्ड ये है कि मेक श्योर कीजिएगा कि जब भी आपका माइंड प्रिपेयर होना चाहिए, जब भी आपका ये पैटर्न ब्रेकआउट होना है, ब्रेकआउट होगा, ब्रेकडाउन होगा, दोनों सूरतों में आपका एसएल खाएगा, अनलेस एंड अनटिल के यू आर लकी इनफ के यू आर ऑन द राइट साइड। देखें प्रोबेबिलिटीज़ है ना, कि हम कहते हैं जी प्रोबेबिलिटी वाइज इसको नीचे की तरफ ब्रेक होना चाहिए, इस पैटर्न को, गोल्ड का जो पैटर्न जारी बात है 22 लगा कर आया हुआ है, नीचे की तरफ एक बन रहा है, पैटर्न बन रहा है, तो देयर आर हाई प्रोबेबिलिटी कि नीचे को ब्रेक डाउन। तो लेकिन क्या है कि ऊपर को भी ब्रेकआउट हो सकता है, ऊपर को ब्रेकआउट होके एसएल खा के फिर नीचे आ सकता है। तो दीज काइंड ऑफ थिंग हैपन। तो आपको एक जहन में होना चाहिए कि हाँ यार मुझे एसएल देना है, एक एसएल मेरा हिट होना ही होना है। अगर आप इस माइंडसेट के साथ चलेंगे तो फिर आप ट्रेडिंग को बड़े स्मूथ अंदाज में लेके चलेंगे। आप अगर जाहिर बात है, आप देखें अब नैस्डैक की हम बात करते हैं, हम कह रहे हैं कि जी इट्स अ बियर फ्लैग, बुल फ्लैग ऑन H4 पैटर्न, हम उस बुल फ्लैग को ट्रेड कर रहे हैं, ठीक हो गया, बुल फ्लैग को हम ट्रेड कर रहे हैं। ऑल्दो कि आई एम होपिंग कि ये रिट्रेसमेंट नीचे की तरफ लेगा और ब्रेक डाउन होगा, ऑल्दो कि इट्स अ बुल फ्लैग, लेकिन यही बात है कि वी आर होपिंग कि हाँ जनाब इसको नीचे की तरफ होना चाहिए, ऊपर की तरफ भी हो सकता है। लेकिन अगर मैं सेलिंग कर रहा हूँ और ऊपर की तरफ हो जाता है तो आई शुड बी रेडी कि मुझे एक एसएल देना, बगैर एसएल के मैंने अपना अकाउंट वॉश नहीं करवाना भाई। क्योंकि जाहिर बात है, अगर ये बुल फ्लैग है, नैस्डैक का बुल फ्लैग है, ये ब्रेकआउट हुआ, ब्रेकआउट कहाँ होगा? जब ये 18,000 चले, ट्रेड भी ले जाए 18,430 के ऊपर कोई भी H4 कैंडल इसने अगर क्लोज कर दी तो फिर इसका मतलब है कि इसका ब्रेकआउट हो रहा है ऊपर को, और ब्रेकआउट में ये 300-400 पे ऊपर जा सकता है और मेरा अकाउंट भी वॉश हो सकता है अगर मैंने ओवर ट्रेडिंग की हुई है तो। इवन कि अगर ओवर ट्रेडिंग नहीं भी की हुई तो इंट्राडे पॉइंट ऑफ व्यू से, मैं इंट्राडे वालों के लिए बता रहा हूँ कि इंट्राडे पॉइंट ऑफ व्यू से 300-400 पिप्स की मुझे नेगेटिव ट्रेड होल्ड करना और बाद में दुआएं मांगना और सर से पूछना सर खुदा दा वास्ता है कि दस जो कदों वापस आना है, तो फिर दिस विल नॉट बी समथिंग वेरी सेंसिबल। तो ये चीज़ें मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ, उसके मुताबिक आप जो है वो चीज़ों को समझें, ट्रेड लीजिए। आई होप कि ये वाला पॉइंट आपको अच्छे तरीके से समझ में आया होगा। बहुत सारे जो नए लोग हैं जो कि फॉलो करते हैं, देखिए आप लोग हमेशा एक बात याद रखिएगा, जो लोग यूट्यूब देखते हैं नॉलेज के लिए वो कामयाब होंगे। जो लोग उसमें सिग्नल्स भी आ जाते हैं, हमारा ग्रुप है ना, उसमें सिग्नल्स भी शेयर हो रहे हैं, नॉलेज भी शेयर हो रही है, सब कुछ हो रहा है। तो खाली अगर सिग्नल्स की खातिर आओगे ना, आप कभी भी लॉन्गर टर्म इस फील्ड के अंदर नहीं चल सकोगे। दुबई के अंदर फिजिकल ट्रेनिंग का मौका, मैं आपको बता दूं बात, आप जितने लोग दुबई के अंदर रह रहे हो जो मेरी वीडियो देखते हैं, आप कभी कहीं पर दुबई के फिजिकल क्लासेस के कोर्सेज की फीस आप पता करके देखिए, यू विल बी सरप्राइज्ड एंड यू विल बी शॉक्ड। कहीं पर फिजिकल अव्वल तो कराई कोई गिनती चुनती के लोग रहे होंगे, ठीक है, और अगर आप उनकी फीसें सुनेंगे आप परेशान हो जाएंगे। अच्छा, और वो करते क्या हैं, आधे घंटे की क्लासेस हैं, आधे घंटे की क्लासेस को करके पूरा महीने का कोर्स कर देंगे, और यकीन करें किसी ना काम का कोर्स होता है, रिजल्ट नहीं आ पाता।
तो ये 6 दिन का कोर्स है, 3 आवर्स डेली होगा, 4 मंथ का मेंटोरशिप प्रोग्राम आपका इस कोर्स के अंदर चलेगा। दूसरा ये कि हम आपको फ्री व्हाट्सएप ग्रुप के अंदर भी ऐड कर लेंगे इस कोर्स में रजिस्टर होने के बाद। तो उसके लिए ADSS ब्रोकर का जो है वो लिंक मौजूद है, वहाँ से मेरा व्हाट्सएप नंबर मौजूद है, आप मुझसे रब्ता कर सकते हैं। यू कैन रजिस्टर योर सेल्फ। इट्स ए गोल्डन अपॉर्चुनिटी भाई, इट्स ए गोल्डन अपॉर्चुनिटी। अगर आप ये काम करना है, अगर वक्ती तौर पे खेल तमाशा करना है तो बात पे करते हैं, फिर तो कोई ऐसा उसमें मसला नहीं। क्यों? क्योंकि सीखेंगे ना, देयर माइट बी द चांसेस कि आप सीखते सीखते शायद आप कहेंगे जनाब जो है ना वो फॉरेस्ट ब्लास्टर वाले वैद सर जो हैं वो बहुत छोटे ट्रेडर रह गए, मैं उनसे बहुत आगे निकल जाऊंगा। क्यों? क्योंकि बाद में आने वालों ने आगे तो बढ़ना है, बेहतर तो होना है, बट देयर शुड बी अ स्टेप वाइज ग्रेजुअल ग्रोथ। आपको स्टेप वाइज मूव ऑन होना है। खैर गोल्ड की हम बात कर लेते हैं। गोल्ड कल 2197 के ऊपर अगर कोई भी H4 क्लोज कर दी तो फिर नया हाई लगा देगा गोल्ड। हाई चांसेस है नया हाई लगा देगा। और नया हाई कहाँ तक जा सकता है? 20, 50 जहाँ तक जा सकता है। ऑल्दो के दरमियान में कुछ रेजिस्टेंस हैं छोटी छोटी, तो लेकिन वही बात है कि अगर उसके नीचे रहता है सेलिंग आप लीजिए। H4 की 2-3 कैंडल इसी तरीके से 97 के नीचे 1-2 क्लोज होती हैं, आप ऊपर का एसएल डाल के 2204 2204 इधर का एसएल दे के आप सेलिंग कीजिए। आई एम श्योर के एटलीस्ट TP1 अब हमारा जो अभी सपोर्ट अब आ गई है ना वो 80 के ऊपर आ गई है। बेसिकली 78 और 80 का जोन है सपोर्ट जोन। और अगर इसके बाहर 78 के बाहर कोई भी H4 H1 भी शायद अगर ओपन क्लोज हो जाएगी तो फिर मार्केट नीचे को जा सकती है मजीद 63 एंड देन 49 से लेके 51 ये एरियाज आ सकते हैं। लेकिन असल चीज़ क्या है कि अगर आपको जो है वो 97 के ऊपर H4 क्लोज हो जाती है तो फिर देयर माइट भी अ चांस कि ये दोबारा 85 तक रिट्रेस करे और 85 से फिर आप जो है वो बाय की फॉर्मेशन ढूंढने की कोशिश कीजिएगा। दोनों केस मैंने आपको बता दिया कि अगर ब्रेकआउट होता है तब आपको ट्रेड के साथ लेनी अच्छा ज़रूरी नहीं है। ब्रेकआउट हो सकता है कि जनाब 97 के ऊपर जाए और मार्केट सीधी निकलती जाए, रिट्रेस करे ही ना, रीटेस्ट करे ही ना। देयर कैन बी द पॉसिबिलिटीज़। आज देखें बिटकॉइन, हमने कहा था कि जी सेलिंग के अंदर जाएगा, बिटकॉइन सेलिंग के अंदर गया, लेकिन उसने क्या किया? पहले सारे सेलर्स के ऊपर एसएल उड़ा दिया सारे। अब इसकी वजह से क्या होगा? बहुत सारे लोग कहेंगे यार मैंने एसएल ना लगाया होता तो कितना अच्छा होता, मैं इस टाइम में कितने प्रॉफिट में होता। यही वो गलती है जिसका मार्केट इंतजार कर रही है कि आप एसएल ना लगाएं और मार्केट आपको खा जाए। तो इस गलती से आपको बचना है। दूसरा जो है वो नैस्डैक है। नैस्डैक दोबारा से जो है वो अगर हम उसको पैटर्न वाइज देखते हैं तो 18,330 के ऊपर एक एरिया दोबारा से आता है। अगर आपको यहाँ मिलता है तो आप दोबारा से सेलिंग कीजिएगा। वही टारगेट अपने जेहन में रखिएगा कि 18,430 कर लीजिए, 20 कर लीजिए, इसके ऊपर कोई भी क्लोजिंग ना आने पाए। H4 की अगर आ गई तो फिर आपको वो सेलिंग से बाहर जाना पड़ेगा। फिर आपका समझ लीजिए कि जो बुल फ्लैग वाला जो पैटर्न है वो बुल फ्लैग ब्रेकआउट हो जाएगा। ठीक हो गया? तो अदरवाइज दे विल अ गुड अपॉर्चुनिटी कि मार्केट अब अगर ये बुल फ्लैग दोबारा से नीचे की तरफ रन होता है तो नीचे की तरफ काफ़ी मार्जिन है इसके, और वो 138 80 18,080 यहाँ तक भी मार्केट आ सकती है। ओके जी, ये चीज़ हो गई। और सिल्वर का भी यही चीज़ है, 24.70 इट्स अ गुड रेजिस्टेंस एरिया। इसके ऊपर का आप एसएल दे के सेलिंग कर सकते हैं। बेसिकली तो एक पैटर्न जो है वो भेजा गया है, लेकिन थोड़ी सी ज़रा बुलिश कैंडल बनी हुई है इस टाइम पे। ये बताता चलो कि दोबारा से वो उसी पैटर्न के अंदर आ सकती है मार्केट। तो पैटर्न जो है वो उसकी अगली रेजिस्टेंस जो है वो 24.85 है, 24.85। ठीक हो गया? तो अगर तो मुझे दोबारा से उस पैटर्न के अंदर आना है तो 24.85 दैट विल बी समथिंग वेरी आइडियल कि वहाँ से मैं सेलिंग का चांस लेना चाहूँगा। थोड़ा सा ज़रा डिफ़िकल्ट है जो है ना सिल्वर की ट्रेड। सिल्वर वरना आज वैसे बहुत अच्छा गया, 24.31 का एरिया था, वहीं तक आप गया, नीचे इसको मज़ीद आना चाहिए 24 अगर हमारी यही बात है कि ये जो पैटर्न टूटा है और ये अगर इसके नीचे सस्टेन करती है 24.70 के नीचे सस्टेन करती है तो फिर 24.05 बताया था, हाँ 08, ये जो है ना वो लेवल आना चाहिए इसका। दूसरा ऑयल की बात कर लेते हैं। ऑयल वेरी इंपॉर्टेंट। ऑयल की इस टाइम पे जो रेजिस्टेंस है, इनिशियल रेजिस्टेंस वो 81.75 है, 81.75 और 81, लेकिन इंट्राडे कैंडल इज टॉकिंग अबाउट पुल बैक, और पुल बैक जो है वो 82.25 तक भी ऊपर जा सकता है। लेकिन अगर हम ट्रेंड लाइन के साथ देखते हैं
तो ट्रेंड लाइन फिर 81.7 के ऊपर रेजिस्टेंस प्रोवाइड कर रही है इसकी। अब आपको उस रेंज के अंदर 81.7 कर लीजिए, 81.75 कर लीजिए, वहाँ से लेके 82.3 तक का एक रेंज है 60 पिप्स का, उस रेंज के अंदर अपनी एंट्रीज को डिवाइड करके लगाना है और ऊपर का एसएल देना है। इट इज़ अप टू यू। ठीक हो गया। तो आई होप कि आपको वीडियो पसंद आई हो और थोड़ी सी इन्फॉर्मेटिव हो, और लाइक और कमेंट ज़रूर कीजिए, शेयर भी कर दिया करें, तो दैट विल बी समथिंग वेरी गुड। कुछ लोगों का अगर भला हो जाता है, जो चीज़ें जो इस फील्ड के अंदर काम करना चाह रहे हैं, हो सकता है आपको शायद मेरी बातें इतनी समझ ना आए, शायद कोई दूसरा बंदा है उसको मैं बहुत अच्छा लग जाऊँ या उसको मेरी बातें बहुत अच्छी लग जाए। तो क्योंकि बहुत सारे हेटर्स भी जो हैं वो भी मेरी वीडियो बड़े शौक से देखते हैं, क्योंकि उन्होंने कीड़े कूड़े निकालने होते हैं, तो उनका भी ज़रा जो है ना टाइम अच्छा गुजरता है मेरे ख्याल से 10। और मज़े की बात यह है कि मैं बता दूँ, अच्छी बात क्या है, जो हेटर्स है ना वो वीडियो पूरी देखते हैं। उनकी सिर्फ मुझे ना ये क्वालिटी अच्छी लगती है कि वो पूरी 15 मिनट की बना लो, 8 मिनट की बना लो, 10 मिनट की बना लो, वो वीडियो पूरी देखते हैं। उनकी मुझे बहरहाल ये क्वालिटी अच्छी लगती है, कंसिस्टेंट है। तो अगर वही पॉजिटिव चीज़ों के अंदर कंसिस्टेंसी अपनी लगाएंगे तो दे विल ऑल्सो गेट अ बेटर रिजल्ट। हाँ, हो सकता है वो मेरे से सेटिस्फाइड ना हो, मेरी वीडियो को उनको, मेरे शायद एनालिसिस उनको इतने अच्छे ना लगते हों, मेरे एनालिसिस उनको जो है वो नुकसान पहुँचाते हों, और कोई और उनको बहुत अच्छा गाइड करता हो, तो इट्स अप टू देम। लेकिन ये कि बहरहाल थैंक यू वेरी मच जी, ख्याल रखें अपना, बहुत शुक्रिया।